So good evening, friends. Today we shall study about mass volume percentage. तो कल जो हमने पढ़ाया था मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ाया था आपको, तो वॉल्यूम परसेंटेज में कुछ एक दो पॉइंट्स आपके बच गए थे। तो उसमें आपको सबसे पहले मैं वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज की कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, जैसे मास परसेंटेज के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए। ये अपने मास परसेंटेज के, तो मास परसेंटेज में होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन 10% डब्ल्यू डब्ल्यू सोल्यूशन मीन्स, यानी कि 10% डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि मास परसेंटेज का जो सोल्यूशन है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है कि जो 10 ग्राम है यानी 10 ग्राम है वो आपकी शुगर डिजोल्व है, और 90 ग्राम है वो आपका वाटर डिजोल्व है उसमें। परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब यही होता है कि आप उसमें मास को देखो कि उसमें मास कितना दिया गया है आपको। मास आपका ग्राम में ही आता है परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू में। फिर आपका जो सेकंड एग्जांपल है, जैसे 5% डब्ल्यू डब्ल्यू ग्लूकोज मीन्स क्या है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, तो 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है यहाँ पे। 5% आपको दे रखी है, तो यहाँ पे 5 ग्राम आपका ग्लूकोज है। बाकी 95 ग्राम आपका वाटर बच गया, तो यहाँ पे 95 ग्राम आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर उसके बाद आपके कुछ जनरल फॉर्मूला बच गया था एक परसेंट वॉल्यूम परसेंटेज का। तो उसमें क्या था, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज में अपन क्या करते हैं, परसेंट वीवी ऑफ, वीवी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू वीबी अपॉन में वीबी प्लस वी ए इंटू में 100। वीबी यहाँ पे क्या है, वीबी यहाँ पे सोल्यूट है अपना। सोल्यूट को हमेशा किस में लेते हैं, एमएल में लेते हैं। और फिर उसके बाद आता है वी ए। वी ए क्या है, वी ए होता है यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, सॉरी सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को हमेशा एमएल में ही लेते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम का ध्यान रखा जाता है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे 10% वी वी H2SO4 सोल्यूशन। H2SO4 के 10% का क्या मतलब है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 10 ml तो आपको दे दिया H2SO4 का सोल्यूशन, जो कि 90 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, 20% वॉल्यूम परसेंटेज यानी वीवी ऑफ HCl सॉल्यूशन। 20% ऑफ वीवी HCl सॉल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि 20 ml तो आपका HCl सॉल्यूशन है, और 80 ml वाटर में आपका जो 20 ml HCl है वो डिजोल्व है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज में अपन लेते हैं, it is the mass of solute in gram dissolved in 100 ml of solution। 100 ml of solution में कितना मास ऑफ सोल्यूट अपन डिजोल्व करते हैं उसे बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज में अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको परसेंट डब्ल्यू वी से। यहाँ पे परसेंट डब्ल्यू वी में डब्ल्यू क्या मतलब है, डब्ल्यू का मतलब होता है मास। मास यानी यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है। फिर उसके बाद में वी का मतलब पूछोगे आप, वी का मतलब क्या होता है, तो वी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को अपन सोलवेंट मानते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या आता है, परसेंट डब्ल्यू वी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू में 100। तो इसमें ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो कि आपके काम आता है। फिर इसका एक एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल में क्या है, जैसे 10% ऑफ डब्ल्यू वी शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन के 10% डब्ल्यू वी का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या आएगा, 10 ग्राम ऑफ आपकी शुगर। फिर आप कहोगे कि 90 ml आपका वाटर होगा यहाँ पे, नहीं 90 ml नहीं होगा यहाँ पे, आपका 100 ml वाटर होगा। वाटर आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आपको 100 ml लेना पड़ेगा यहाँ पे, 90 ml नहीं ले सकते आप। फिर उसके बाद आता है अपना पीपीएम और पीपीवी। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीवी क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन में लगती है अपनी 10⁻9, और मिलियन में लगती है अपनी 10⁻6। ठीक है। और ये वाली पीपीवी टर्म में ये कब काम आती है, जब आपका सोल्यूट ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में जब आपका सोल्यूट ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तब आपकी टर्म पीपीवी यूज आती है। पीपीवी का आपका नाम भी पूछ सकता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जिसका जनरल फॉर्मूला आता है डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए इंटू 10⁻6। यहाँ पे आप पूछ रहे डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है। एक डब्ल्यू बी है आपका यहाँ पे सोल्यूट, डब्ल्यू ए आ जाएगा यहाँ पे आपका जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीपीबी। पीपीबी में क्या होता है, पीपीबी आता है आपका पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन में भी आपका सेम जनरल फॉर्मूला वही रहेगा, पर
पर उसमें क्या होगा कि यहाँ पे 10⁻6 की जगह 10⁻9 लिखती है। ऊपर वाले पार्ट्स पर मिलियन में 10⁻6 लगी है, तो यहाँ पे 10⁻9 लग जाएगी। फिर इसी के बेस पे अपन ने एक क्वेश्चन बनाया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, और इसी के बेस पे अपन ने क्वेश्चन लिया है। जैसे क्वेश्चन क्या है अपना, 500 ml solution, 500 ml solution is formed by 11 gram of oxalic acid. The density of this solution is 1.1 gram mole per liter. तो इसमें क्या पूछा है इसने, डिटरमाइन मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज निकालो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है न्यूमेरिकल में, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसमें जो गिवन दे रखा है गिवन लिखिए, उसके बाद आपको जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लिखिए, फिर आप आगे का सोल्यूशन कीजिए जैसे कि मैंने कर रखा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या है अपने, सोल्यूट, सोल्यूट में तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपने को दे रखा है 11 ग्राम, तो अपन ने 11 ग्राम लिख लिया। फिर क्या दे रखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो 500 ml, ये अपन ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लिया। फिर अपने को डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है ऑक्जेलिक एसिड की, सॉरी डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ये अपने को डेंसिटी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। फिर अपने को क्या निकालना है, फिर अपने को निकालना है मास परसेंटेज, निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज ऐसे कैसे निकालोगे भी, फिर आप बोलोगे आप सीधा निकाल सकते, हम सीधा निकाल सकते हैं, सीधा नहीं निकाल सकते आप, उसके लिए आपको सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिना बिना मास ऑफ सॉल्यूशन के आप आगे कुछ नहीं कर सकते, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसके वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपका जो सॉल्यूशन का मास है वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना डी, डी यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी होती है डी। वी क्या होती है, वी यानी आपने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वी यहाँ पे आपकी क्या है, वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दो, 500 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 550 ग्राम आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, उसके बाद में आता है अपना इसको, इतना काम करने के बाद आपका आधा क्वेश्चन बन गया। फिर आप इसको फॉर्मूले में रख दो। फिर अपना फॉर्मूला क्या है, इसमें अपना फॉर्मूला रखा है परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए इंटू 100 मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू में 100। अपना कितना कितना क्या दे रखा है, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 11 ग्राम, 11 अपॉन में डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए का कितना हो जाएगा पूरा 550 ग्राम है अपना, 550 इंटू में 100 रख दो। इसको सारे को काटा पीटी करोगे आप, काटा पीटी करने के बाद आपका 2% डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये यूनिट सिंबल लगाने जरूरी है, वरना इसके आपके मार्क्स कट जाते हैं। सिंबल जरूर लगाए आप, जब भी न्यूमेरिकल निकाले तो आप सिंबल जरूर लगाए। फिर इसी के तरह मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया है, वो अपना क्वेश्चन देखो कैसे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl will be required to make 500 ml of aqueous solution of 2% WB solution। WB यहाँ पे क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपना गिवन लिखो, गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। तो अपने क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपना कितना है 500 ml है, ठीक है। उसके बाद अपने को मास वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, ये यहाँ पे नहीं है, इसको इग्नोर करना, कुछ नहीं है। फिर आपको मास वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, मास वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे रखा है कोई सोल्यूशन यानी 2% दे रखा है। फिर मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है परसेंट डब्ल्यू बी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ परसेंट डब्ल्यू बी सोल्यूशन जो दे रखा है, मास वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे रखा है, तो वो आप यहाँ पे लिख दो 2% इज इक्वल्स टू 2% इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है x, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 500, 500 रख लो। इधर आपका कितना है 100, 100 तो आपको रखना है। इधर 0 से 0 इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा 5, ये बच जाएगा 2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 5, एक्स को इधर ले आओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 2 10, आपको यूनिट लगा दो 10 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है छोटी सी टर्म जिसका नाम है अपना मोलैरिटी।
मोलैरिटी और मोलैलिटी ये पढ़ेंगे। मोलैरिटी क्या होती है? देखो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन ने डिजोल्व किए उसे ही बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इसके लिए देखो, जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक कंटेनर बना रखा है, कंटेनर में अपन ने 1 लीटर सॉल्यूशन ले रखा है। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन ने डिजोल्व किए, तो वही अपनी क्या होती है? मोलैरिटी होती है। इसी को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, सबसे आसान है, बहुत इजी डेफिनेशन है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फिर उसके बाद में आप बोलोगे मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स भी निकालने होते हैं, मोल्स आप भूल जाते हो बार बार। मोल्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको जो मास दिया हुआ है और उसका जो मोलर मास है उसको अपॉन में रख लो, आपके मोल्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। फिर आपकी बात आती है, सॉरी, कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम मत कर देना है, स्मॉल एम कर दोगे तो मोलैलिटी हो जाएगा वो। कैपिटल एम है, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में लेना है। फिर आपका मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम यानी यहाँ पे एमएल में लेना है आपको वॉल्यूम, और ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर आप मोलैरिटी के यहाँ से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आपके मोलैरिटी का एक जनरल फॉर्मूला है, ये आपको 3 फॉर्मूले हैं, ये जरूर से याद होनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फिर मोलैरिटी की यूनिट, यूनिट तो बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिट नहीं याद होगी तो फिर डेफिनेशन याद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूनिट ही मेन चीज़ें हैं अपने, और डेफिनेशन तो बहुत